हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। और बहुत सारी ठंड आ गई है तो खैर आप बताइएगा आपके यहाँ कितनी ठंड है। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग है जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। और हम आपकी आज एनर्जीज चेक करने वाले हैं। लेट्स सी, काफ़ी सारे दिन मेरे ख्याल में मैंने एनर्जीज चेक नहीं करी हैं शायद, आई थिंक सो। तो आज चलिए देख लेते हैं जर्नल प्रेडिक्शन, जर्नल आपकी एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। और पॉजिटिव पॉजिटिव रहना, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ और देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज। ओह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक लाइक ज़रूर चिपका देना ठीक है, क्योंकि एनर्जीज देख रहे हो सबसे पहले ही हार्ट की एनर्जी, स्वीट हार्ट, कोई स्वीट हार्ट, कोई लविंग, कोई ऐसा पर्सन जो जो आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है ये पर्सन। या अगर आप सिंगल हो लेट्स से, तो आपकी लाइफ में आप अपने किसी ऐसे पर्सन से मिल जिसका हार्ट टू हार्ट आपके साथ कनेक्ट है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। आप सोल कनेक्शन में भी हो सकते हो, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। या टावर, यस इट्स हैपनिंग, बट ये अनएक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे। ठीक है, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व लग रही है, तो मैं थोड़ा सा और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। और क्या है यहाँ पर, गार्डन की एनर्जी आई है, क्रॉस रोड्स की एनर्जी आई है। ओह, क्रॉस रोड, वाई। नंबर 22 और 17, नंबर 19, नंबर 24 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी ये बर्थ डेट है या किसी का के लिए ये नंबर में भी इम्पॉर्टेंट हो, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो यहाँ पर इन नंबर्स के साथ लग रहा है कनेक्शन आपका। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, तो नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 5 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 आप बहुत ज़्यादा स्पेशली देख रहे हो तो इट्स अ साइन न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। लेट्स सी वन मोर कार्ड, एंड यहाँ पर ट्री है, नंबर 5। या शिप, मे बी ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। ये जिस भी पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, या तो फिर आप ट्रैवल करके कहीं जाना चाह रहे हो, या आप ट्रैवल ज़रूर करोगे। अब वर्क के हवाले से भी कर सकते हो, या फिर किसी से मिलने के लिए कहीं और जाने के इरादा है अगर आपका, या विज़िट करने का कहीं कोई प्लेस विज़िट कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर जैसे मुझे चाइना और कोरिया और ऐसी चीज़ें, मुझे नॉर्थ कोरिया और कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह, कोई स्पेशल कोई ऐसी जगह पर आप, बैंकॉक का पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आ रहा है, आई डोंट नो। आप में से कोई अगर है, बैंकॉक से है, आई डोंट नो मुझे क्यों ये, या आप गए हो या जाना चाह रहे हो, या आपने कोई प्लानिंग्स वगैरह ऐसी की हुई हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये इस वक्त मुझे चैनल्ड हुआ है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये जो पर्सन है, अगर ये कोई लव का मामला है या किसी पर्सन का मामला है, तो ये पर्सन के और आपके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस रहे होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रहा होगा। इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसे ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस नहीं है जिनको हल ना किया जा सके। थोड़ी सी मेहनत करके या थोड़ा सा भागदौड़ करके ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस आप दोनों के बीच में, ये हल हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब तक आप अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे क्रॉस रोड पर थे, समझ से बाहर, कौन सा रास्ता चूज़ करूं, क्या करूं। फाइनली आपको एक रास्ता मिलने वाला है, फाइनली आपको समझ आने वाला है कि भाई मुझे कौन सा, एक क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ठीक है, या ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो ये आपको एक क्लैरिटी देंगे कि भाई तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, और कौन सी दिशा चूज़ करो, ये आपकी बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करेंगे। दूसरे, अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ लव का मामला है, ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जहाँ पर आप दोनों क्रॉस रोड पर थे, दोनों की दिशाएं अलग थी, दोनों के रास्ते अलग थे,
यहाँ पर ट्री की एनर्जी है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन अपने रूट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन और आपका कुछ खास जमा नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है सबसे बड़ी वजह यहाँ पर। या ये पर्सन अब्रॉड चले गए, किसी और कंट्री में चले गए कमाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, क्योंकि ट्री अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सही करने के लिए ये पर्सन कुछ टाइम के लिए आपसे दूर चले गए। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी सिचुएशन थी, तो ये उस सिचुएशन का ठीक से उस सिचुएशन को ठीक से निमट नहीं पाए ये पर्सन, मतलब नहीं कर पाए। इस पर्सन की वापसी मुझे दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड वापसी हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बिल्कुल मतलब ये मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपकी ख्वाहिश है कि आप इस विश फुलफिलमेंट की तरह दिख रहे हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना, तो ये पर्सन मुझे काफ़ी क्योंकि ट्री की एनर्जी ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने रूट्स के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हैं। पैसे वाले भी मुझे दिख रहे हैं, जैसे पैसे रुपए की इनके पास कोई कमी नहीं है। इनका ट्रैवल करने का होगा, कोई बिजनेस ऐसा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी, जहाँ पर ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होंगे। इस पर्सन को पाकर यू विल बी लकी। आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, तो आप खुद को आपको लगेगा यार मेरी विश कम ट्रू हो रही है, मेरी एक ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, इक्वली लव, और यहाँ पर जिसके साथ रहना एक ख्वाब की तरह लगे। और ये अनएक्सपेक्टेडली आपको यकीन ही नहीं होगा, आप मतलब यू विल बी टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको फील होगा कि यार मतलब जो हो रहा है मेरी लाइफ में क्या सच में है, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या सपना देख रही हूँ, ये सब मतलब आपको यकीन ही नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, तो ट्रेडिशनल तरीके से आप दोनों की शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, और आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सब हो रहा है। आप बिल्कुल उस चीज़ को आपको बिलीव नहीं होगा कि अपनी आंखों पे कि यार ये तो मैंने चीज़ कभी सोची थी, कभी देखा था ख्वाबों में, या मेरी एक ख्वाहिश थी, विश फुलफिलमेंट की तरह है ये चीज़, और ये चीज़ पूरी हो रही है। मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। हो सकता है कि आप अपने लव के ऊपर आप गिव अप कर चुके हो, और इन चीज़ों के बारे में आप अब सोचते नहीं हो। आपको ये लगता है ये सारी चीज़ें बस एवं ही हैं, होप्स कहीं ना कहीं हारी हुई हैं। तो ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, जो आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही हैं, आपको लगता है ऐसा हो नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में, तो वो पॉसिबल होगा, तब होगा जब आप उस पर यकीन करोगे, ठीक है? तो वो पॉसिबल मुझे चीज़ें दिख रही हैं, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल की तरफ लेकर जा रहा है आपके कनेक्शन को, या फिर आपको इस वक्त, ठीक है? सो अगर यहाँ पर कोई ऐसी जॉब थी जिसके लिए आपको सिटी या कंट्री छोड़नी पड़ेगी, और आप सोच रहे हो कि नहीं ये जॉब मुझे नहीं मिल सकती, या पता नहीं मैं ऐसा सोचूं भी कैसे। कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं नहीं यार मुझे कैसे मिल सकती है ये जॉब, मैं तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है जो इम्पॉसिबल हो, और वो पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि विश फुलफिलमेंट होती है ना किसी की ख्वाहिश, विश कम ट्रू वाली एनर्जी है यहाँ पर, और अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है? टावर जो स्पेशली ये जो लेनोमार्ट्स के कार्ड्स होते हैं ना, इसमें टावर की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड को भी दिखाती है, ठीक है? नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आए हैं। टावर मूवमेंट ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो ये इस पर्सन के साथ आपका टावर मूवमेंट आया होगा, ठीक है? और अब अचानक से ये पर्सन वापस आ रहे हैं, या आना चाहते हैं, या आ चुके हैं, क्या पता आ चुके हों, आपको बेहतर पता है। मैं तो यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं होगी, ठीक है? तो ये जनरल रीडिंग है, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। और यहाँ पर हार्ट की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर हार्ट की एनर्जी क्यों है? नंबर 24 हार्ट इज, प्लीज बता दीजिए हार्ट की एनर्जी क्यों है, वाई दिस हार्ट इज हेयर। थैंक यू। ओह, पेज ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड बॉटम एनर्जी में है यहाँ पर एम्प्रेस। ओह माय गॉड, ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाने वाला है। मैंने कहा ना कि आपको यकीन नहीं आएगा,
आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं ऐसे इंसान के साथ हूँ, ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है या आ चुका है। ये एम्प्रेस, आपको ये पर्सन एक मुकम्मल पैकेज की तरह देखते हैं, वाइफी या हस्बैंड मटीरियल। इनको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। दे नो आप डिज़र्व करते हो ऐसे कनेक्शन को, आपने मैनिफेस्ट किया है ऐसे कनेक्शन को अपनी लाइफ में, और फाइनली हियर वी गो, ये पर्सन आपके सामने आने वाले हैं या आ चुके हैं या अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हैं। बिकॉज इस पर्सन के साथ आप लिटरली एक अलग ही लेवल पर रहोगे और आप डिज़र्व करते हो। बिलीव मी, रियली आप डिज़र्व करते हो। जितना कुछ आपने झेला है ना रिलेशनशिप्स में, अब आप डिज़र्व करते हो। आप एक अपॉलॉजी भी यहाँ पर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी पास्ट के पर्सन से। मैं पास्ट की इनर्जीज़ में जाना नहीं चाहती हूँ, बट कुछ इनर्जीज़ ऐसी आ जाती हैं जो मैं बताना ज़रूरी है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर मुझे जो देख रहे हैं ना, वो एक ही चीज़ को नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग अपने पास्ट की इनर्जीज़ में भी आते हैं मैं यहाँ पर रीडिंग्स देखने के लिए। तो जब उनकी इनर्जीज़ आ जाती हैं तो मैं बता देती हूँ, सिंपल, ठीक है। तो अगर आपका कोई पास्ट का नहीं है, कोई ऐसे इंसान से आप डील नहीं कर रहे हो, सिंगल हो, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपको लिटरली, और ये बंदा मुझे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऐसा इंसान दिख रहा है जो ऑफिशियली सारी दुनिया के आगे आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और सारी दुनिया के आगे बताएगा कि ये है मेरी एम्प्रेस, इनसे मिलो, ये है मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी और मेरा सब कुछ। बिकॉज यहाँ पर हार्ट की जो एनर्जी का जो कार्ड है ना, अनबिलीवेबल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड एम्प्रेस, यानी आप इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे। सिंपल, अगर आप मेल हो तो ये आपके बच्चों की अम्मा बनेंगी और अगर आप फीमेल हो तो ये आपके बच्चों के आप इनके बच्चों की अम्मा बनोगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मदरली एनर्जी है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, जैसे इस पर्सन के सामने ना आपका बचपन, आपका बच्चा बाहर निकल आएगा। एक इनर चाइल्ड होता है ना इंसान का, हर किसी के सामने नहीं आता, हर किसी के सामने हम खुल के नहीं जीते, या बार बार हमें कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं मिलता जिसकी हम एक लॉयल इंसान और एक ऐसा इंसान जो हमें प्यार दे, या बार बार तो किसी से नहीं हो सकता, राइट। तो ये ऐसा इंसान है जो बस आप देखते ही ऐसा फील होगा कि बस मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। या तो इस पर्सन को आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि यार बस मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है, ठीक है। ये पर्सन स्पेशली एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, ट्री की एनर्जी है, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन। वाई दिस टावर इज हियर, यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच, लुक एट दिस। ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, 10 ऑफ कप्स, ये हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है। बॉटम एनर्जी यहाँ पर देखो, ओह माई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सबसे पहले तो मुझे 2 मिनट के लिए ना आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आपको देने दीजिए, ठीक है। बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आपको मेरी तरफ से, और मुझे मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि आप इस 10 की एनर्जी में जाओ। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में है। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये 2 एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आप दोनों, एक वाटर साइन है तो एक अर्थ साइन है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। यानी वाटर एंड अर्थ का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, जब अर्थ में पानी डलता है तो वहाँ से क्या होता है पता है ना, पेड़ पौधे उगते हैं, या फिर एक मजबूत, एक चट्टानदार, एक दरख्त का साया, वो साया जब बड़ा होता है वो एक फैमिली बनती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फैमिली का भी दर्जा दिया जाता है। तो आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली बना रहे हो। मे भी इस पर्सन के पास पेट्स हों, पपीज़ हों, कैट हो, वाइट कैट हो, ब्लैक कैट हो, या पपीज़ हों, आपको ये गिफ्ट में देंगे। पपीज़ हो सकता है आपको दे ये गिफ्ट में, छोटे से पपीज़ दें, या आपके पास है, लेकिन मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है, ये बहुत आपको, लुक एट दिस, किस तरह ये पपीज़ उनको दे रहे हैं और कितनी प्यार से उसको मतलब देख रहे हैं, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अमेजिंग है। एक फेरी टेल से कम नहीं लग रही मुझे आज की रीडिंग, क्योंकि देखो ना 10 बॉटम में 10, फिर यहाँ पर 10 की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स। तो आपको रेडी रहना चाहिए न्यू बिगिनिंग्स के लिए, और ये न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आएंगी। जैसे होता है ना कि अचानक से आपको कोई पर्सन मिला, चट मंगनी पट ब्याह, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, 2025 या 2026, 25 या 26, ये आपकी शादी का ईयर हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर शादी का मुझे दिख रहा है, 25 या 26 आपकी शादी का साल है।
ठीक है। और ये शादी करके या पेज ऑफ पेंटिकल, आप बॉटम में यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मुझे लगता है जैसे कि आप ट्रैवल करके इनके साथ जा सकते हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। मे भी कुछ ऐसे लोग जो इनकी ज़िंदगी में इनको लूट खसूट रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि मैंने कहा ना पैसा बहुत है इस पर्सन के पास, ठीक है। तो वो लोग इस पर्सन को लूट खसूट रहे हैं, पैसा इनका चुरा रहे हैं। जब आप इनकी लाइफ में जाओगे ना तो उनको कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप तो उनका पैसा बचाओगे। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से उनको आगाह करोगे कि ये लोग ठीक नहीं है, या आपको पता चल जाएगा। समझ उनको भी आती है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आती है, लेकिन वो ज़रा उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको उनका बिजनेस वगैरह संभालने के लिए वो अकेले ही हैं। मे बी ये पर्सन आपसे एज में भी बड़े हों, लेकिन मुझे लगता है कि एज मैटर नहीं करती है। अगर आपको एक लॉयल सच्चा साथी और आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाला अगर बंदा या बंदी मिल जाता है, स्पेशली बंदा मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से एज मैटर नहीं करती है। आपकी ख्वाहिश वाला ये पर्सन है जो आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपको अपने बिजनेस में या अपनी जो भी इनका काम है उसमें इन्वॉल्व करेंगे, और ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, स्पेशली उन लोगों को जो ऑलरेडी इनको चोरी कर रहे हैं, ये जो ऑलरेडी इनका पैसा लूट खसूट रहे खा रहे हैं, तो उनको कैसे ये चीज़ अच्छी लगेगी। सोचो आप, उनको तो नहीं अच्छी लगेगी। वाई दिस गार्डन इज़ हेयर, यहाँ पर गार्डन की एनर्जी एंड क्रॉस रोड की एनर्जी को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। ये क्लैरिफाई होना भी चाहिए कि ये क्रॉस रोड यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये जानना है मुझे। द चैरियट, अच्छा लगता है ये पर्सन आपको, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है इस पर्सन की ऑलरेडी आप पर नज़र है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि गार्डन में ये देखो एनर्जी है, सब बच्चे आपस में खेल रहे हैं और वो पीछे से उनको देख रहा है। मुझे ये वाला कार्ड स्पेशली ऐसा लगता है जैसे चोरी चोरी कोई आपको देख रहा है, आपसे बात करना चाहता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे बात करे, या फिर वो सोचता है कि पता नहीं आप क्या फील करो, या ऐसा भी हो सकता है चैरियट की एनर्जी है तो कास्ट कल्चर का कोई इशू हो सकता है ये कोई पास्ट का पर्सन हो जो आपको छुप छुप के देख रहा है, जो जिनके साथ आपका अलग अलग पाथ थे, कास्ट कल्चर का कोई इशू था। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने बड़ा डिले किया है, आपको बहुत 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 इन्होंने इंतज़ार करवाया है, बहुत भगाया है। अब ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपका सोशल साइड वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर सोशल साइड नहीं है तो हो सकता है किसी से आपकी जानकारियाँ ली जा रही हैं, कोई जासूसियाँ कराई जा रही हैं, लेकिन अभी भी ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में है। और ये किंग ऑफ पेंटिकल यानी बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में है ये पर्सन। अभी भी शायद ये देख कर परख कर जान कर आगे बढ़ना चाहते, या फिर हो सकता है कि फैमिली और कास्ट कल्चर की वजह से आप दोनों का अलग अलग पाथ थे, इस वजह से ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी आपको एक सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते हैं। तो ये बस आपको दूर से देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मैं उसको जाकर करूँ भी क्या, मैं उससे बात करके करूँ भी क्या, क्योंकि मैं उसको सॉलिड ऑफर तो दे नहीं सकता हूँ, मैं उसको वो चीज़ तो दे नहीं सकता जो वो डिज़र्व करती है। उनको भी पता है अच्छी तरह से कि आप क्या डिज़र्व करते हो, लेकिन उनको पता है कि आपको वो दे नहीं सकते हैं। अच्छा, ये भी देखने के लिए आपको शायद ये आप पर नज़र रखे हुए हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, या अगर आ चुका है कोई और ज़िंदगी में तो आप उसके साथ आप किस तरह से आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, या कैसे क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, उसके बारे में अभी इस पर्सन को कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। जारी बात है, क्योंकि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से अलग हो गए, या बात नहीं कर रहे हो, या कम बातचीत हो रही है, तो ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं आपको लेकर। बाकी के जो भी आप यहाँ पर मुझे देख रहे हैं ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट, कोई ऐसा इंसान जिसको पाकर आप खुश हो जाओगे, आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी, ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। इस पर्सन के साथ रह के आपको लगेगा कि यानी मैं तो कंप्लीट हो चुकी हूँ या कंप्लीट हो चुका हूँ। यहाँ पर क्रॉस रोड की एनर्जी क्यों है, ट्री की एनर्जी भी बता दीजिए प्लीज। मून, यस बिल्कुल। मे बी इस पर्सन ने आपको, द हर्मिट, यस, मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोले थे, अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने छुपाई थी। हो सकता है कि इस पर्सन का आपके साथ होते हुए भी कहीं और कुछ ऐसी चीज़ें थी, उनकी कोई एक्स वुक्स थी जिसके साथ वो कनेक्टेड थे, और आपको उन्होंने ये बात बताई नहीं, और इनको पता था कि हम दोनों का तो एक दूसरे का कभी होने का चांस ही नहीं रहता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाते थे, अपने इमोशंस को भी छुपाते थे। इस वक्त ये पर्सन लिटरली हर्मिट एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, इनको लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो। यस, मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है कि 2025 या 26 तक आपकी
इस पर्सन के साथ शादी मैरिज का होने का पक्का चांस है, ये वाले जो पर्सन है। अच्छा, ये पर्सन, ये एनर्जी इस पर्सन की भी हो सकती है, हो सकता है कि ये भी पर्सन जो है, ये किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है ये। तो ये पर्सन आपको छुप छुप के देखते रहते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। अचानक से ये पर्सन आपके सामने आकर अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं, जो फीलिंग्स इन्होंने अब तक आपसे छुपा के रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि आप ये एज में बड़े हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम दोनों की जो एक दूसरे से नहीं मिलती, मेल नहीं खाती। तो दे डोंट नो कि क्या होगा आपका रिएक्शन, या क्या लोगों का क्या रिएक्शन होगा। बट लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक अब ये पर्सन अपने आप पर कंट्रोल तो नहीं करेंगे, बिकॉज डिवाइन काउंटर पार्ट है। और बाकियों में से, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अब मिलने वाले हो बहुत जल्दी, या ये पर्सन ऑलरेडी आप मिल चुके हो, लेकिन अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं किया है, छुप छुप के देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ स्नीकी सी कुछ एनर्जीज आ रही हैं मुझे यहाँ पर, जैसे कि है तो सही कोई, अभी कौन है वो समझ नहीं आ रहा। मतलब है तो सही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, जो कि शायद आप मून, क्योंकि मून की एनर्जी है तो छुपी छुपी सी एनर्जी है, या तो आप देख ही नहीं रहे हो अभी तक। आपको, आपका तो यकीन ही उठ चुका है, आपको यकीन ही नहीं है कि कोई ऐसा इंसान आपके पास आ सकता है आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप कभी एक सपना सजाया था, एक विशेष थी, ख्वाहिश थी कि ऐसा इंसान मुझे चाहिए जो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट हो, मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, 10-10 की एनर्जी देख रहे हो ना, कि मुझे एक फैमिली दे। इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली बनेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली दोनों की। वो सॉन्ग है ना, ऐसा कोई, जा लुक एट दिस मैजिशियन, ये पर्सन आपने खुद मैनिफेस्ट किया है ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में, या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चांस। वो सॉन्ग में बस सुना रही थी कि ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए। कितनी खूबसूरत है यहाँ पर, ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बना। ऐसा ही कोई आ रहा है भाई आपके लिए, ऐसा ही कोई आ रहा है। मैजिशियन, लुक एट दिस। इस मैजिशियन के पास सारे टूल्स हैं, सारे शस्त्र मौजूद हैं इस पर्सन के पास। इस पर्सन को पता है कि कैसे कब क्या करना है बहुत ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव। और डेफिनेटली यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, जो कि मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करती है, जो कि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो यस, ये पर्सन आपसे जो है वो बात भी करेंगे बहुत जल्दी। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, बाय द वे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये आपसे। एम्प्रेस, इनको पता है आपकी क्या वैल्यू है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं। कम्युनिटी, मे बी आप दोनों की कम्युनिटी चेंज है, या फिर आपकी इनकी कम्युनिटी शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और ये पर्सन जो है उनको एक्सेप्ट करवा के ही छोड़ेंगे बिल्कुल। या आपकी सेम कम्युनिटी से ये पर्सन हो सकते हैं, ऐसा भी है यहाँ पर। नंबर 39 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनकी एज हो सकती है 11 बहुत देख रहे हो। सडन वेल्थ आ रही है आपकी लाइफ में, या इस पर्सन की वजह से सडन वेल्थ आ सकती है। आपको ये कोई ऑफ़र दे सकते हैं, अपने साथ बिजनेस पार्टनरशिप का भी ऑफ़र दे सकते हैं। या तो ये पर्सन को पता है कि आप एम्प्रेस हो, बिल्कुल इस पर्सन को पता है कि आपके साथ पहले अगर रहना है तो आपको पहले ऑफ़र करनी पड़ेगी, आपके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, धीरे धीरे किस्से को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर जुडिकेशन, तो मे बी इस पर्सन का कोई डाइवोर्स का या कोई केस वगैरह चल रहा है। लेट्स सी, ये उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, या कुछ पैसा रुपए का कुछ चल रहा है किस्सा यहाँ पर। तो मे बी 30, 39, 40 कुछ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन ऑफिशियली, ये भी हो सकता है कि आप दोनों ऑफिशियली जो है वो इस कनेक्शन में बंद हो, तो आपकी कोर्ट मैरिज वगैरह हो इनके साथ। ये शुरू में आपको अकेला रखेंगे, अलग रखेंगे, या शुरू में आपको थोड़ा सा सीक्रेट रखेंगे ये पर्सन अपनी कम्युनिटी से। बाद में ये रिवील करेंगे दो लोगों पे, बाद में आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए हो सकता है ये आपसे कहें कि फ़िलहाल हम लोग जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, छुप कर रह लेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, बाद में हम बता देंगे या रिवील कर देंगे ऑफिशियल। हम कोर्टशिप, यस बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का बेबी हो सकता है, या फिर आपका कोई बेबी हो सकता है। सिंगल पेरेंट हो सकते हो आप, या ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल बाय द वे एनर्जी है, और इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में पाके ना खुश हो जाओगे, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं।
देखो 10-10 की एनर्जी में दोबारा कार्ड्स दिखाती हूँ, बहुत प्यारे कार्ड है ये देखो। 10-10 की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर एम्प्रेस है, फिर यहाँ पर भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। लुक एट दिस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब क्या ही कहना है, क्या ही कहना। आपकी मतलब विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। और ये हार्ट का कार्ड तो बहुत ब्यूटीफुल है। इनके साथ आपकी फैमिली बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्री की एनर्जी है। ट्री फैमिली को दिखाता है, एक ग्रोथ को दिखाता है, फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड होने को दिखाता है। तो यस, आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाने जा रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।